हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, आज हम त्रिकोणमिति के दो उदाहरण बताए थे वर्ग 10वां के। अब तीसरा उदाहरण बताते हैं। तीसरा उदाहरण है त्रिभुज ए सी बी में कोण 90 डिग्री है, जिसमें ए बी दिया 29 सेंटीमीटर। ए बी दिया है कितना? 29। और बी सी दिया है 21। और ए बी सी थीटा दिया है। कौन ए बी सी दिया? थीटा। थीटा के साथ हमको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ये क्या हो गया? आधार। जिस पर थीटा रहता है उसे क्या कहते हैं? आधार। और ये भी क्या हो गया? कर्व। हमें ज्ञात करना पाना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या ज्ञात करना है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो पहले कोस थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। ए बी बराबर कितना दिया है? ए बी बराबर दिया है 29 और बी सी बराबर कितना दिया है? 21। तो ए बी ज्ञात करना पड़ेगा। ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए सी ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए ए और सी, ए सी बराबर क्या होता है? तो ए सी क्या हो गया? लंब। लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया है? 29। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है। और 21 का स्क्वायर कितना? 441 होता है। तो 841 में से 441 घट जाएगा, बचेगा कितना? 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। तो 20 हो गया। ए सी कितना आ गया? 20। हमें ज्ञात करना कोस थीटा और साइन थीटा। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? इसलिए कोस थीटा। कोस थीटा और क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया? बी सी। बी सी बटे ए बी। ए बी हो गया कर्ण। बी सी का मान कितना था? 21। 21 बटे 29। इसी तरह से ज्ञात करेंगे क्या? साइन थीटा। देखो यहाँ की साइन क्या था? साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया? ए सी। ए सी बटे ए और बी। ए सी का मान कितना दिया है? 20 और ए बी का मान कितना दिया है? 29। हमें पहले इसलिए ज्ञात करेंगे, पहला क्या दिया है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन का मान कितना है? उल्टा लिखा गया, साइन इधर कोस इधर, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का मान कितना दिया है? 20। 20 बटे 29 के प्लस स्क्वायर प्लस कोस। कोस का मान कितना दिया? 21। 21 बटे, देखो कोस का मान 21। 21 बटे 29 के होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो 400। और 29 का कितना होता है? तो 841 प्लस 21 का स्क्वायर हो गया 441 और नीचे 29 का स्क्वायर हो गया 841। दोनों को इनका जोड़ करेंगे, कितना आ गया? 841। ऊपर में दोनों जुड़ जाएगा, आधार सेम है, ऊपर जुड़े 400 प्लस 441। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दोनों को जोड़ दिए तो आ गया कितना? 841 बटे 841। काटेंगे कितना आ गया? आंसर 1। दूसरा क्या है? दूसरा दिया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस का मान क्या दिया है? 21। 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना दिया? 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441 बटे 841। 20 का कितना होता है स्क्वायर? 400 बटे 841। अब इनका घटाव करेंगे, कितना आ जाएगा? 441 माइनस 400 बटे 841। 441 में से 400 की कितना बचेगा? 41। 41 बटे, दूसरा है 41 बटे 841।
41 आंसर। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इसको ऊपर में लिख देते हैं। इसको ऊपर में लिखते 400 841 बटे 841 काटेंगे कितना, 1 मिनट। आंसर कितना हो गया 1। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो लिख सकते हैं 41 बाई 841। अब देखिए चौथा उदाहरण है। इसके पहले तीसरा उदाहरण था, समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है और tan A का मान दिया है 1। तो सत्यापित करिए 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होना चाहिए। एक त्रिभुज बनाते हैं। दिया गया है ABC, B दिया गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री मान लीजिए। A का मान देखा दिया गया, थीटा का मान क्या है ये दिया है, तो ये हो गया थीटा। थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया आधार। यहाँ देखिए चूंकि दिया गया है क्या tan A का मान कितना दिया है 1। tan थीटा और क्या होता है तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 1/1 लिख सकते हैं। लंब का मान भी 1 दिया, आधार का मान भी 1 दिया, इसलिए कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण क्या हो गया A और C। कर्ण वर्ग क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब हो गया B और C। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC का मान कितना दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 2। तो आगे √2। अब देखिए अब क्या ज्ञात करना है साइन थीटा क्या होता है लंब हो गया BC बटे AC हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण। BC का मान लंब का मान कितना दिया है 1, तो 1 बटे √2। इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 दिया। और कर्ण का मान कितना आया √2 आया। cos A यानी cos थीटा आधार बटे आधार क्या हो गया AB बटे A और C। AB का मान कितना दिया है AB का मान दिया है 1 बटे √2। हमें साबित करना है इसलिए लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है, लेफ्ट हैंड साइड दिया 2 sin A इंटू cos A। तो 2 गुने साइन का मान कितना आया 1 बटे √2 और cos का मान कितना आया 1 बटे √2। ऊपर गुना हो गया तो आया 2, नीचे गुना किए √2 गुने √2 तो √4। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है 2 होता है, तो 2 बटे 2 काटेंगे 1 बराबर 1। राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया साबित। तो चलिए दोस्तों अब देखिए 5वां प्रश्न दिया गया है। त्रिभुज OPQ में P 90 डिग्री दिया है, P 90 डिग्री दिया है। OP का मान दिया है 7 और OQ माइनस PQ का मान दिया है 1। यानी कि Q sin Q और cos Q ज्ञात कर। Q मतलब थीटा के सामने वाला कॉलम का आधार और कर्ण होंगे। ये दोनों को माइनस करके कितना दिया है 1 दिया है। देखिए चूंकि लिखेंगे O और P, OP बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर यानी 7 हो गया। और क्या दिया है OQ माइनस P और Q बराबर कितना दिया 1। तो हम लिख सकते हैं O और Q, इसलिए OQ बराबर 1 प्लस P और Q लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कर्ण हो गया O और Q क्या हो गया कर्ण, तो इसलिए लिख सकते हैं हम OQ के होल स्क्वायर बराबर OP के लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो P और Q के होल स्क्वायर। O और Q का मान कितना आया तो 1 प्लस PQ के मान आया, तो इसका होल स्क्वायर करने OP का मान कितना दिया 7, तो 7 के स्क्वायर। PQ को PQ ही लिखेंगे PQ के स्क्वायर। हल करेंगे यहाँ देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 इंटू 1 इंटू PQ बराबर क्या हो जाएगा 7 7 49 प्लस PQ के स्क्वायर। PQ यहाँ भी है PQ कट गया, यहाँ कितना आया 1 और प्लस 2 PQ बराबर
49। तो 2PQ बराबर कितना आया 49 माइनस 1, एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस आया कितना 48। इसलिए PQ का मान कितना आ गया 48/2, यानी काटेंगे कितना 24। PQ का मान कितना आ गया 24। PQ का मान 24 आ गया तो OQ का मान क्या हो जाएगा OQ बराबर क्या कितना मान आया था 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ का मान कितना आया 24, तो 24 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 25, यानी कि OQ का मान हो गया 25 और PQ का मान आगे कितना 24। इसलिए क्या ज्ञात करना है आपको, इसलिए ज्ञात करना है साइन Q और क्या ज्ञात करना है cos Q, यानी साइन थीटा। लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो गया OP बटे OQ, OP का मान 7/25 आंसर। कोस थीटा पर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो PQ बटे OQ। PQ का मान कितना दिया है PQ का मान दिया है कितना 24, तो 24/25 आंसर। उदाहरण सभी समाप्त हो गया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।